बड़ा सुंदर महाराज। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं, शिव नशा। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में 1 बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहां प्रतिदिन घर में आरती करते होगे, तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहेंगी, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाए। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई, तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी,
उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि आदि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे? वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। बल्ली देवी ने एक कल में जो छिपरा नहाए थे, आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिया, उस गंगा नदी में हम नहाए तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू का, बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना। पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, छिपरा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। कितना फल है?